हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि इग्नू एमबीए में स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज़ करते हैं। मतलब कब चूज़ करना होता है हमें एमबीए स्पेशलाइजेशन को, और इग्नू एमबीए में कितने स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि इग्नू में कितने स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है एमबीए के लिए। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये हमारे पास 4 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है टिल नाउ। मतलब कि जो अभी लेटेस्ट एडमिशन हुआ है जुलाई 2023 का, जो अभी ऑनगोइंग है, 31 अगस्त तक लास्ट डेट है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक इग्नू ने ये 4 स्पेशलाइजेशन रिलीज़ किया है, और इन्हीं 4 स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी अदर स्पेशलाइजेशन के लिए मतलब जाना है, एडमिशन लेना है उसमें, तो आपको मतलब किसी और दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। इग्नू में वो अवेलेबल नहीं है। इग्नू में सिर्फ और सिर्फ एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट, यही अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि स्पेशलाइजेशन को चूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तरीका। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इग्नू में जो टोटल इग्नू एमबीए के लिए टोटल जो आपके सब्जेक्ट हैं, कोर्स हैं, वो 28 हैं। मतलब आपको 2 साल के अंदर 28 कोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। टोटल 2 साल का ये आपका कोर्स है। ठीक है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर है टोटल। मतलब 6 मंथ का एक सेमेस्टर है। हर 6 मंथ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है इसके लिए। मतलब अब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, उसके 6 महीने बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर ऐसे ही आपको 2 और रजिस्ट्रेशन करने हैं अपने सेकेंड ईयर के लिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जिसमें से 28 कोर्सेस आपको 2 साल पढ़ने हैं, उसमें आपके 19 कोर कोर्सेज हैं। यानी कि ये आपके लिए मैंडेटरी हैं। आप चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन में जाओ। ठीक है, आपको मतलब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है, या फिर एचआर में जाना है, या फिर मार्केटिंग में जाना है, या ऑपरेशन में जाना है, किसी में भी जाना हो, आपको 19 कोर कोर्सेज पढ़ने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है स्पेशलाइजेशन की। ठीक है, 8 कोर्सेज आपको स्पेशलाइजेशन एरिया से चूज़ करना है। और ये कब चूज़ करना है? ठीक है, और ये स्पेशलाइजेशन के जो भी आपको कोर्सेज चूज़ करने हैं, ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ करना है। लाइक आपको अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कितने कोर्सेज चूज़ करने हैं? थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको 3 कंपलसरी कोर्सेज चूज़ करने हैं, और 4 स्पेशलाइजेशन एरिया के लिए। मान लेते हैं कि आपको जाना है फाइनेंस मैनेजमेंट में, तो आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के 4 कोर्सेज चूज़ करने हैं। मतलब 3 थर्ड सेमेस्टर में 4 चूज़ करना है, और फोर्थ सेमेस्टर में 4 चूज़ करना है। इस तरीके से आपके टोटल 8 कोर्सेज यानी कि 32 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन लेने के लिए, मतलब एमबीए के पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए, आपको तो अपने 32 क्रेडिट पूरे करने हैं। दैट्स इट। मतलब वो चाहे आप कैसे भी करो, मतलब कैसे भी नहीं, इसमें मतलब जो डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ही आपको चूज़ करने को मिलेगा। और ये जो थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 कंपलसरी कोर्सेज चूज़ करने हैं, और 4 अपने स्पेशलाइजेशन एरिया के लिए। मान लेते हैं कि आपको एचआर में जाना है, तो आपने एचआर के कोर्सेज चूज़ कर लिए अपने थर्ड सेमेस्टर में, और सेम 4 कोर्सेज चूज़ कर लिए अपने फोर्थ सेमेस्टर में एचआर के फील्ड से। ठीक है, आपने थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंस चूज़ कर लिया, और फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स चूज़ कर लिया, मतलब एचआर चूज़ कर लिया, तो मतलब आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा जब तक आप 8 सब्जेक्ट नहीं चूज़ करोगे। थर्ड और फोर्थ में मिलाकर 8 कितने हो गए टोटल? 32 क्रेडिट। यानी 32 क्रेडिट के कोर्सेस आपको चूज़ करने हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। देखिए, मैं बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको बार बार जोर दे के बता रहा हूँ, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, जब एडमिशन लेने के टाइम पे जब अप्लाई करते हैं एमबीए के लिए, वहाँ उनको ये स्पेशलाइजेशन नहीं दिखता है। तो वो सोचते हैं कि इसमें तो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब एडमिशन के लिए जाओगे, तो आपको नॉर्मली एमबीए में ही एडमिशन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पे, कि आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो,
इसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो कंपलसरी हैं, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में जाकर आप अपने स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, और विद जो कंपलसरी है 3-3 यानी 6 एक्स्ट्रा और पढ़ने पड़ेंगे कंपलसरी मतलब स्पेशलाइजेशन के साथ में। और जो आपका इसमें टोटल मतलब कोर कोर्सेज 19 है जो कंपलसरी है, 8 स्पेशलाइजेशन से, एक प्रोजेक्ट है MMPP 001 जो कि 2 कोर्सेज के इक्विवेलेंट है, यानी कि 8 2 10 19 कितने हो गए मतलब टोटल आपके वैसे 29 बन रहे हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंगल है, लेकिन ये 2 कोर्सेज यानी 8 क्रेडिट के बराबर है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये स्पेशलाइज मतलब टोटल कितने क्रेडिट है, देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है 8 कोर्सेज फ्रॉम एनी वन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ 4 क्रेडिट ईच यानी 32 क्रेडिट। ठीक है, और टोटल आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वो 8 क्रेडिट का है, और यहाँ पर जो आपका कंपलसरी कोर्सेज है वो 76 क्रेडिट के हैं। ठीक है, यानी अपने MBA को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 116 क्रेडिट अपने पूरे करने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ये मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, तो आप उस टाइम चूज़ कर लेना थर्ड और फोर्थ में। फाइनेंस के लिए जाना है तो फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो उसमें, मार्केटिंग या ऑपरेशन में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। आई होप दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स होंगे स्पेशलाइजेशन के लिए वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ ये इग्नू का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है इसका MBA का, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है करियर रिलेटेड, लाइक कौन से कोर्सेज में जाना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप देख सकते हैं नई नई चीज़ें आ रही हैं। जो मार्केटिंग है उसमें एनालिटिक्स आ चुका है, उसमें क्या कहते हैं कि आपका डेटा साइंस का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो आपको अपने मतलब जो टाइम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अब खुद को भी चेंज करना होगा। जो अब इग्नू में क्या है कि कंप्लीट थ्योरी है, आपको बस थ्योरी पढ़ना है, कोई ऐसा मतलब रियल लाइफ सिनेरियो, रियल बेस्ड मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आपको ऐसे मतलब चीज़ों पे भी फोकस करना होगा कि मतलब जो मार्केटिंग में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, मार्केटिंग में जो एनालिटिक्स आ चुका है, अब बिजनेस एनालिटिक्स और मतलब ऐसे बहुत सारे नए नए कोर्सेस आ रहे हैं। तो अगर आपको करियर गाइडेंस, करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इस लिंक पे क्लिक करना होगा जो मेरे चैनल पे लगा हुआ है, और ये रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर, आपको इसको रजिस्टर करना है और आपको 100% सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा मेरे तरफ से कॉल पे या फिर मतलब जूम या मीट लिंक के थ्रू। ठीक है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा MBA के मैंने लगभग सारे असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।